हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। माई सेल्फ पीपी सर। तो केमिस्ट्री में हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे थे। तो अब उसी के आगे कुछ और अच्छे कंसेप्ट आपको बताने जा रहे हैं अल्फ़ा बीटा गामा से रिलेटेड। तो अल्फ़ा बीटा गामा पढ़ने से पहले थोड़ा बहुत हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहले भी बता चुके हैं, लेकिन कुछ डाटा है जो आप लोगों को हमेशा डाटा है जो हमेशा आप लोगों को याद रखना है, समझना है। देखो, इलेक्ट्रॉन के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूँ। चार्ज देखो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज में बता चुका हूँ। -1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम होता है अगर ये चार्ज होता है। और अगर ESU में देखें तो 4.80 × 10⁻10 ESU होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर देखें तो 9.1 × 10⁻31 kg होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये kg में होता है। ठीक है, अगर हम इसको AMU में देखें तो 0.0005 AMU होता है। ठीक है बाबू। अच्छा, E/M रेशियो सबके लिए होता है। ये E/M रेशियो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है हर इलेक्ट्रॉन के लिए। तो माइनस के साथ -1.76 × 10⁻11 कूलम पर kg। ठीक है, थॉमसन सर ने इसको कैलकुलेट किया था। ठीक, तो ये रिलेशन आपको याद रखना है। अब उसी तरह हम बात करते हैं प्रोटॉन की। तो प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज +1.76 × 10⁻19 कूलम होता है। इलेक्ट्रॉन के चार्ज जैसा होता है। ठीक, और देखो बाबू, ESU में देखेंगे तो उसी दोनों इलेक्ट्रॉन के जैसा। देखो, हाँ, एक बात और है, मास ऑफ प्रोटॉन अगर देखते हैं तो थोड़ा इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल डिफर होता है। तो इसका मास ऑफ प्रोटॉन 1.762 × 10⁻27 kg होता है। ठीक, अगर हम AMU में इसको निकालें, AMU में 1.0072 × AMU में होता है 1.00। हाँ, E/M रेशियो इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो ये होता है 9.58 × 10⁻7 कूलम पर kg। अगर ये ग्राम में पूछेगा तो 9.58 × 10⁻4 कूलम पर ग्राम हो जाएगा। और इसको अगर ये भी ग्राम में अगर पूछेगा तो -1.76 × 10⁸ कूलम पर ग्राम होगा E/M रेशियो। एक बात और इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होता है, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो रेशियो होता है 1837 होता है। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो होता है 1837। दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू 1837 टाइम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इतना गुना बड़ा होता है, इतना गुना बड़ा होता है। समझ रहे हैं। इसी तरह न्यूट्रॉन के बारे में देखते हैं। न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे जो चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है, ये न्यूट्रल होता है, मतलब चार्ज 0 होगा। ठीक, कोई चार्ज नहीं होता है। मास देखते हैं, मास क्या होगा बाबू, थोड़ा सा ज़्यादा होता है प्रोटॉन से 1.765 × 10⁻27 kg होता है। या इसको ग्राम में करेंगे तो 1.765 × 10⁻24 ग्राम होगा। ठीक, इसको AMU में रखेंगे। AMU में अगर हम रखेंगे तो आपका इसकी वैल्यू प्रोटॉन AMU में आपका 1.00867 के आसपास होगा AMU में देखेंगे तो। अच्छा, E/M रेशियो अगर हम देखते हैं, E/M रेशियो फॉर न्यूट्रॉन के लिए देखेंगे तो 0 होगा। E/M रेशियो न्यूट्रॉन के लिए 0 होता है। लेकिन एक चीज़ और है, मास ऑफ न्यूट्रॉन
ग्रेटर आर इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, लगभग थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा होता है। तो ये तो क्या था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, ठीक है। अब अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में इन्फॉर्मेशन बताएंगे, फिर कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराएंगे, नोट करें तब तक आप लोग इसको। तो आइए हम देखते हैं अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में देखते हैं। अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में इन्फॉर्मेशन कुछ देखते हैं। तो क्या है, अल्फ़ा पार्टिकल आर, नंबर 1 है, लिखो, अल्फ़ा पार्टिकल आर हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस, ठीक है। दूसरा है अल्फ़ा पार्टिकल कंटेन, अल्फ़ा पार्टिकल कंटेन 2 प्रोटॉन प्लस 2 न्यूट्रॉन। थर्ड पॉइंट लिखो, मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल दैट इज m अल्फ़ा इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट में मास ऑफ प्रोटॉन, ऐसे लिख लो, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक। ये देखो, अब देखो मास ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्सीमेटली लगभग 1 AMU के बराबर होता था। याद करो तुम लोग, AMU में हम निकालते थे 1.0072 AMU हुआ करता था मास ऑफ प्रोटॉन। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम 1 AMU लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है, जान देना तुम लोग। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU लिख लो, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो न्यूट्रॉन के बारे में बात करते थे, ये तो प्रोटॉन था, इसी तरह न्यूट्रॉन जो हुआ करता था उसका मास अभी बताया था मैंने, 1.0086 AMU हुआ करता था। इसको भी अप्रॉक्सीमेटली 1 AMU मान सकते हो, ठीक है। तो इसको भी 1 AMU मान सकते हो, 1 AMU, ठीक है बाबू। तो 1 AMU 2 AMU हो जाएगा, तो 2 × 2 AMU यानी हो जाएगा 2 × 2 = 4 AMU। ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो मास ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है डायरेक्ट रिलेशन है आपका 4 AMU, ठीक है, 4 AMU के बराबर होता है, ठीक। अब इस पर देखते हैं चार्ज क्या होता है। चौथे नंबर में चार्ज देखेंगे, चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल चौथा नंबर में है, चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल क्या होता है, याद कर लो, ये +2 ही होता है। अल्फ़ा पार्टिकल पर चार्ज जो होता है +2 ही होता है। तो +2 × 1.6022 × 10⁻19 कूलाम। सॉल्व करोगे 3.2 × 10⁻19 कूलाम, ठीक है। तो चार्ज ऑन अल्फ़ा पार्टिकल होगा, ठीक है। समझ में आया, नोट करो। दूसरा बता रहा हूँ बीटा पार्टिकल, ठीक है, करो, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम अल्फ़ा पार्टिकल के बारे में बता दिए थे, बीटा पार्टिकल के बारे में देख लो। बीटा पार्टिकल जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करा रहे थे उसमें जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे थे उसको बीटा पार्टिकल कह सकते हैं। तो बीटा का पार्टिकल को बीटा से डिनोट कर सकते हैं, या B पर -1 चार्ज लिख सकते हैं, या -1 E0 से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इट इज जस्ट लाइक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, वही इलेक्ट्रॉन वाला कंसेप्ट है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में बताए थे। इट इज जस्ट लाइक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन। चार्ज जो होता है सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वही बीटा पार्टिकल पे होता है। तो -1.60 × 10⁻19 कूलाम के आसपास होता है। बीटा रे आर द इलेक्ट्रॉन आल्सो कॉल्ड कैथोड रे से उत्पन्न हो रही थी बीटा रे, इसको हम बीटा रे कहते हैं। प्रोटॉन, पॉजिट्रॉन क्या होता है, पॉजिट्रॉन जस्ट लाइक प्रोटॉन होता है, जस्ट लाइक सिमिलर टू प्रोटॉन। जो चार्ज होता है +1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। +1 E0 से डिनोट कर सकते हैं, या बीटा प्लस लिख सकते हैं, ठीक। अब गामा रे क्या होता है, देखो बीटा रे और गामा रे, बीटा रे और प्रोटॉन दोनों मिलके गामा रे का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो रिप्रेजेंट करते हैं बीटा रे को -1 E0 से, और प्लस प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करते हैं +1 E0 से, दोनों मिला के ये गामा रे इमिट कर सकता है। या इसको हम सिंबल से अगर देखेंगे तो फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। ये सब न्यूमेरिकल में काम आएंगे, ठीक है। तो इसको नोट करें आप लोग। अब मैं बता रहा हूँ रेडियो एक्टिव डिके, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, ठीक है। क्योंकि ये सब अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में बता दिया हूँ, तो हमारा काम है कि टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डिके क्या होता है इसके बारे में हम बता रहे हैं। इंपॉर्टेंट वो भी पढ़ना जरूरी था, उसे पढ़ा
जरूरी है उसको भी पढ़ना। हेडिंग डालें आप लोग, टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके। ठीक, रेडियो एक्टिव टाइप्स ऑफ रेडियो एक्टिव डीके में अगर हम देखें, बात करें तो कौन कौन होता है जो हम पढ़ना है, जानते हैं। अल्फा एमिशन, बीटा एमिशन, पॉजिट्रॉन एमिशन, तीसरे नंबर पॉजिट्रॉन एमिशन, फिर न्यूट्रॉन एमिशन, पॉजिट्रॉन कैप्चर, के कैप्चर इलेक्ट्रॉन, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, और सातवां आपका है गामा एमिशन। ठीक है, ये जो बताने जा रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़े क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेट, जेआरएफ, आईआईटी एडवांस, आईआईटी जेम के लिए इंपॉर्टेंट है। 11th वाले लड़के तो चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, वैसे पढ़ लेंगे तो फ़ायदा रहेगा, क्योंकि अक्सर इसका आता है, हमेशा आपको एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम सोचे पढ़ा दें इसको, इस पर भी वीडियो बना दें हम। ठीक है, क्योंकि एग्जाम वालों के दिमाग में कुछ भी आ सकता है। अल्फा बीटा गामा का अरे दिया है तो उससे भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम दे सकता है, एनसीईआरटी में उसका जिक्र किया है, तो इसको भी हम सोचे बता दिया जाए, इस पर भी वीडियो बना दिया जाए। ठीक है, अल्फा एमिशन क्या होता है थोड़ा सा बता देंगे। अल्फा एमिशन, ध्यान दीजिएगा, अल्फा एमिशन क्या होता है। अल्फा एमिशन, अल्फा एमिशन देखिए, जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता है, अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता है, तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी होती है। बात को सुने ध्यान से, जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने से एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन करता है तो उसके एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी होती है। तो मैं बता रहा हूँ, मान लीजिए कोई एलिमेंट X है, ए एटॉमिक नंबर है या एटॉमिक मास है, अपने से एक अल्फा पार्टिकल का एमिशन कर रहा है, एक अल्फा पार्टिकल निकाल रहा है, तो मैंने बताया है एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट और मास नंबर में या एटॉमिक मास में 4 यूनिट की कमी होती है। इसको तो ये मान लीजिए एलिमेंट बदल जाएगा, Z-2 हो जाएगा या A-4 हो जाएगा। समझ में आया बात? अल्फा पार्टिकल का एमिशन किया है तो एटॉमिक नंबर में 2 यूनिट और मास नंबर में 4 यूनिट की कमी होती है। सॉडी पॉजन रसल का रूल है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ZA, राइट साइड में अगर अल्फा को ले जाएंगे, ये Z-2 कर लो, A-4 कर लो, इसको राइट साइड में अल्फा को ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। ये अल्फा एमिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये अल्फा एमिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, न्यूमेरिकल कराएंगे, इस पर समझ में आएगा। ठीक है, अब इसी तरह बीटा एमिशन हम करते हैं, पहले इसको नोट करें, बीटा एमिशन बता रहा हूँ। आइए देखते हैं बीटा एमिशन क्या होता है। बीटा एमिशन क्या होता है, देखो, जब कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस बीटा पार्टिकल का एमिशन करता है तो एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है और मास नंबर में कोई कमी नहीं होती है। ठीक है, तो बता रहा हूँ इसको, देखो, ये कोई मान लो एलिमेंट है, अरे ये चल नहीं रहा है, ZA है, ये अपने से बीटा पार्टिकल का -1 E0 का एमिशन करता है, तो एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है और मास नंबर में कोई चेंज ही नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, X ZA, एटॉमिक नंबर Y कर लो, इसको सही रहेगा। ठीक, AY Z+1 या A, अब +-1 E0, ये बीटा पार्टिकल होता है। तो बीटा पार्टिकल का एमिशन किया है। अब देखो, मैंने बताया है कि बीटा पार्टिकल के एमिशन में एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर 1 यूनिट बढ़ जाता है और एटॉमिक मास में कोई चेंजिंग नहीं होती। यहाँ बीटा पार्टिकल निकल गया है, तो इसको हम बीटा एमिशन कर सकते हैं। यहाँ देखो, बीटा पार्टिकल के एमिशन किया है और एटॉमिक नंबर
ये बढ़ गया। इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। ध्यान देने वाली बात क्या है, लॉजिक वाली बात इसमें है कि इसमें क्या दोनों जो बनते हैं एक्स वाई और दोनों जो बनते हैं, दोनों में देखो ए और ए इक्वल है, एटॉमिक मास दोनों में इक्वल है। तो ये क्या हो सकता है, आइसोटोप हो सकता है कि आइसोबार हो सकता है? बताओ, दिमाग लगाओ, ध्यान दो। तो क्या हो सकता है बाबू, ये दोनों क्या हो सकते हैं, आइसोबार हो सकते हैं, आइसोबार हो सकते हैं। बहुत ही आसान रेडियोएक्टिविटी चैप्टर है, इसमें से आसानी से नंबर पाया जा सकता है। बड़े बड़े चैप्टर पढ़ते हैं लोग लगते, लेकिन ये छोड़ देते हैं, बढ़िया से नंबर मिल जाता है। न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं छोटे मोटे, कितने अल्फा पार्टिकल बनेंगे, कितने बीटा, बहुत ही आसान होते हैं ना, तो आसान है। फिर इसी तरह आपका पॉजिट्रॉन एमिशन है, ठीक है, इसको समझ में आ गया होगा। अब हेडिंग डालेंगे आप लोग, पॉजिट्रॉन एमिशन, मिटा दें इसको, हाँ लिख लिए होंगे। चलो अब पॉजिट्रॉन एमिशन देखो, पॉजिट्रॉन एमिशन क्या होता है बाबू, पॉजिट्रॉन एमिशन देखो, बीटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होते हैं और पॉजिट्रॉन जो है प्रोटॉन होते हैं, उसी का अपोजिट है। जिस तरह बीटा पार्टिकल का एमिशन हुआ है, उसी तरह पॉजिट्रॉन एमिशन अगर हम बात करेंगे तो फिर वही कहानी पुरानी वाला है, पुरानी कहानी है, ठीक है। इसमें क्या होता है बाबू, इसमें क्या होगा, मान लो मैंने एलिमेंट लिया ZA, इसमें से एक पॉजिट्रॉन का एमिशन किया मैंने, +1 E0 पॉजिट्रॉन होता है, ठीक है। तो +1 E0, तो ध्यान से देखो, इसमें एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की कमी हो जाती है। वहाँ बढ़ रहा था, बीटा एमिशन में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा था, यहाँ एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की कमी हो जाती है, 1 यूनिट की कमी होती है और मास नंबर कांस्टेंट रहता है। समझ में आ गई होगी बात, ठीक। तो अब देखो ZA, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस बीटा पार्टिकल को इधर, पॉजिट्रॉन को हम उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा Z-1 A प्लस पॉजिट्रॉन लिख लो, पॉजिट्रॉन का सिंबल +1 E0 होता है, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया बाबू पॉजिट्रॉन एमिशन, ठीक है। चलो नोट करो। अब फिर बताते हैं आपका क्या, न्यूट्रॉन एमिशन। न्यूट्रॉन एमिशन हेडिंग डालो, चलो अब देखते हैं न्यूट्रॉन एमिशन। ये तो पॉजिट्रॉन एमिशन था, अब देखते हैं न्यूट्रॉन एमिशन, तो मिटा दो। न्यूट्रॉन एमिशन देखो, न्यूट्रॉन एमिशन था, न्यूट्रॉन एमिशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस अपने अंदर से एक न्यूट्रॉन का एमिशन करता है, जिसके कारण एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं होती है, बट इसके एटॉमिक मास में 1 यूनिट की कमी हो जाती है। तो देखो मान लो ZA, ये अपने से 0n1 से हम न्यूट्रॉन से लिखते हैं, न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं 0n1 से, ठीक। तो देखो मैंने बताया है एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, एटॉमिक नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, बट एटॉमिक मास में क्या 1 यूनिट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ZA -1 प्लस 0n1, यहाँ देखो न्यूट्रॉन निकल गया है। अच्छा एक बात है, ये दोनों x और y मान लेते हैं, x ही रख दो। ये दोनों कंपाउंड क्या कहलाएंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है ना, ये दोनों क्या कहलाएंगे बाबू, आइसोटोप्स कहलाएंगे, आइसोटोप्स। इसके पहले वाला जो था दोनों बीटा एमिशन पॉजिट्रॉन एमिशन, दोनों आइसोबार कहलाए थे, दोनों आइसोबार कहलाए थे, ठीक है। उसमें एटॉमिक नंबर दोनों में सेम आ रहा था, बीटा एमिशन में पॉजिट्रॉन एमिशन में, दोनों में सेम आ रहा था। ये न्यूट्रॉन एमिशन था, ठीक है। अब प्रोटॉन कैप्चर देखते हैं क्या होता है, चलो नोट करो इतना। अगला आपका पॉजिट्रॉन एमिशन, सॉरी प्रोटॉन नहीं, पॉजिट्रॉन कैप्चर है, पॉजिट्रॉन कैप्चर है, ठीक है। पॉजिट्रॉन को हम प्रोटॉन की तरह समझेंगे, तो कैप्चर मतलब कैप्चर, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर करना, तो देखो पॉजिट्रॉन प्रोटॉन की तरह, लाइक ये प्रोटॉन की तरह होता है, +1 E0 से डिनोट करते हैं हम,
और यह कैप्चर कर रहा है +1 एक पॉजिट्रॉन कैप्चर कर रहा है। कैप्चर करने की वजह से इसके एटॉमिक नंबर में 1 यूनिट की कमी और मास नंबर में कोई चेंजिंग नहीं। तो दोनों मिला के क्या बनाएंगे बाबू, क्या बनाएंगे, आइसोबार बनाएंगे, आइसोबार बनाएंगे। ठीक है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये भी नया चीज़ आप लोगों के सामने आया, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब न्यूक्लियस के बगल में ये के सेल है, के सेल से एक इलेक्ट्रॉन, के सेल का एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर जब जाता है तो इस प्रकार का इफेक्ट देखने को मिलता है। के इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है, 1H1 प्लस -1 E0 0N1 लिख सकते हैं इसको। तो के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के रूप में आता है। और गामा एमिशन देखेंगे तो गामा एमिशन, ठीक है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई चेंजिंग नहीं होता है। ZXA और गामा रेडिएशन निकलता है, गामा रेडिएशन निकलता है। अब इस पर हम कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछे जाते हैं उस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं, तब तक इसको नोट करें।